जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम एक छोटा सा न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, बेलन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। ठीक है, देखते हैं आज सिलेंडर के बारे में। हाँ, बिना टाइम वेस्ट किए, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बेलन। बेलन, ठीक है। बेलन का शेप जो है बिल्कुल सिलेंडर जैसा होता है, जैसे कि हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। और इससे पहले हम जो है आपको जितने भी ट्रायंगल का टाइप है और जो है चतुर्भुज का जितने भी टाइप है उससे रिलेटेड फार्मूला, और घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबाइड से रिलेटेड जितने भी फार्मूला है सारा मैं बता चुका हूँ। और जिस बच्चे ने इसको नहीं देखे हैं, आपको इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके पहले उसे देख सकते हैं, देन आफ्टर जो है आप इसको देख लीजिए। और इसके बाद फिर हम इस चैप्टर से जो कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ाए, कंप्लीट मेंसुरेशन जो पढ़ाए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है हम 50 सवाल लगभग लाएंगे। हर एक तरह का सवाल जो है आप लोग को बना के दिखाएंगे कि शॉर्टकट में इस तरह के सवाल जो है फार्मूला भले सीखते हैं, लेकिन फार्मूला हम लोग हो सके जितना कम से कम होगा उतना यूज करेंगे, एकदम कम से कम करेंगे, सारे जुगाड़ से आंसर देंगे कम टाइम में। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर रहना चाहिए। हाँ, चलिए देखते हैं। ये शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? बेलन। ठीक है, ये आपका आधार हो गया। आधार जो रहता है बिल्कुल सर्कल की तरह रहता है, ठीक है, सर्कुलर। और इस बेलन का सबसे पहले सारे कंपोनेंट हम लोग देख लेते हैं। ये 3D होता है, एक्चुअली में इसको 2D में आप नहीं दिखा सकते हैं। एज ए आप सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है, एक सिलेंडर के शेप का होता है, ठीक है, बेलन। और ये जो है इसका बेस, ये जो है एक सर्कल, एक रिंग की तरह होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में, सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है। और ये आपका हो गया इसका रेडियस, जिसे हम लोग आर बोलते हैं। हाँ, और बेलन का ये हाइट हो गया, इसे हम लोग एच बोलते हैं। इस हाइट को हम लोग एच बोलते हैं, ठीक है। ये हाइट हो गया और ये रेडियस हो गया। अब देखिए इसमें पूछता क्या है, इसमें आपको पूछेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का आयतन, देन आफ्टर रेडियस और हाइट निकालने जितना कंपोनेंट है बस उतना ही। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन, आयतन अर्थात वॉल्यूम। हाँ, आयतन क्या होता है? आयतन निकालने के लिए पहला ही क्लास में मैंने बताया था कि उसके बेस का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, देन आफ्टर हाइट, जितना हाइट है, ठीक है, उससे गुना कर दीजिए। वही कोई भी शेप का आयतन वही होता है। अब देखिए ये इसके बेस का क्षेत्रफल, देखिए बेस क्या है? एक सर्कुलर है, ठीक है, वृत्त की तरह है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई कभी नहीं भूलेंगे, पाई आर स्क्वायर। और जो इसका हाइट है, ये क्षेत्रफल जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, ठीक है, इतने। सबसे पहले हम इस पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लिए, ठीक है। ये जो है छोटे छोटे पार्ट इस पर रखते चले जाएंगे तो यहाँ तक हाइट आया होगा। तो ये हाइट कितना हाइट है? एच हाइट, ठीक है। तो इसी को, हाँ, बेस के क्षेत्रफल को हम लोग हाइट से यदि गुना कर दें तो आयतन, यही फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका आयतन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हाँ, और अब इसी में आपको पूछ दे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या ध्यान रखना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ कि इसका ये जो सराउंडिंग क्षेत्रफल है, ठीक है, ना तो ऊपर वाला ना नीचे वाला, सिर्फ सराउंडिंग क्षेत्रफल। एक बेलन ले लीजिए, उसके चारों ओर का क्षेत्रफल, ठीक है, जितने एरिया उसने घेरा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये बेस का परिधि, बेस जो है यहाँ पे सर्कुलर है, हाँ, जिसको आप पेरीमीटर कहते हैं या परिमाप बोलते हैं, बेस का परिमाप लिख दीजिए और उसको हाइट से गुना कर दीजिए, तो वो जो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। तो देखिए बेस जो है मेरा सर्कुलर शेप में है ना, तो एक वृत्त का जो परिधि होता है क्या होता है? 2 पाई आर, यही होता है ना। और इसका जो हाइट है, हाइट एस सेंटीमीटर हो, मीटर हो, जो भी हो, ठीक है, जो हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। ये हो गया आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात सराउंडिंग, चारों बगल के क्षेत्रफल। अब एक और इसमें पूछ सकता है संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात इसमें जो है, हाँ, इस चारों बगल का तो क्षेत्रफल लेंगे ही, ये नीचे का भी लेंगे और ऊपर का भी क्षेत्रफल, ठीक है, कंप्लीट संपूर्ण पृष्ठ का, एक सिलेंडर में जितने भी पृष्ठ होते हैं सभी का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखा हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल यही है ना, 2 पाई आर एच। देन आफ्टर इसी में जुटेगा किसका क्षेत्रफल, एक नीचे वाला छूट गया था, एक ऊपर वाला छूट गया था। तो नीचे जो है देखिए वृत्ताकार शेप है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देन आफ्टर सेम ऊपर के वृत्त का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये दिखता भले है आपको जो है यहाँ पे इस ओवल के शेप में, बट ओवल शेप है नहीं, ये बिल्कुल राउंड है, ठीक है। 3 डायमेंशन जो है ये फिगर है जिसको कि आप 2D में नहीं प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे दिखता ऐसा है। जब इसको हम इससे बाहर निकाल के लाएंगे, देन आफ्टर इसका टॉप व्यू देखेंगे तो बिल्कुल ये राउंड होगा। एक डब्बे का ऊपर जो है ना, एक छोटे डब्बा जो हॉर्लिक्स का डब्बा होता है, उसका ऊपर पार्ट देखिए और नीचे देखिए, ठीक है, बिल्कुल राउंड होता है। वही राउंड का क्षेत्रफल ऊपर वाला का पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला का पाई आर स्क्वायर। तो ये हुआ आपका संपूर्ण, ये हुआ आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों बगल का, ये हुआ नीचे का क्षेत्रफल और ये हुआ ऊपर का क्षेत्रफल। और इसे हम यदि इसको जोड़ के लिख दें, देखिए 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आएगा, वैसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते, कहीं भी डेटा रखेंगे अपना जो भी इंफॉर्मेशन है ये सारे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। बट ऑप्टिमाइज वे में हमें रिजल्ट को याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी, आर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर, इसमें बचेगा h और इसमें बचेगा r। ये आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल बोलिए या संपूर्ण बोलिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रहा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आप जो है ये आपका आयतन हो गया, ठीक है। आयतन में मैंने क्या बोला, कभी नहीं भूलेंगे, एक बार भले थोड़ा आपको 2-4-5 मिनट टाइम लग जाए, लेकिन एक बार यदि देख लिए, एक बार जान गए, कभी याद नहीं रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। हम सीधा जानते हैं कि सिलेंडर का जो बेस होता है वो वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो हाइट रहेगा उससे गुना कर देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। और क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का परिधि, वृत्त का परिमाप लिख लेंगे, वृत्त का परिमाप सबको पता होता है, 2 पाई आर जो हाइट होता है उससे गुना कर देंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। देन आफ्टर संपूर्ण पृष्ठीय बोलेगा तो पृष्ठीय प्लस नीचे का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल, देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर इतना ही फॉर्मूला से बेलन का सभी सवाल बन सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए आपको क्या बोलेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं और आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं इसमें और किस तरह का सवाल आ सकता है। इसमें आपको सवाल आएगा कि कोई रेक्टेंगल है, आयत है, ये आयत है, ठीक है, जिसका कि ये होता है आपका लंबाई, ये चौड़ाई होता है। लंबाई को L से डिनोट किए और चौड़ाई को B से डिनोट। देखिए तो ये आयत है, ठीक है। अब इससे सवाल आएगा आपको कि एक आयताकार चादर है, इसे मोड़ के बेलन बनाया गया है, ठीक है। इसको मोड़ के कोई भी आयताकार एक पेपर ले लीजिए आप, सपोज दैट, देखिए दिखा रहे हैं आपको, ये सपोज दैट पेपर है, आयताकार पेपर लेते हैं, ठीक है, ये पेपर है, ठीक है। सेम इसी शेप में ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया, ठीक है। अब इसी को मोड़ के बेलन बनाया जाएगा और बेलन का पूछेगा कि क्षेत्रफल, आपको इस पेज का लंबाई और चौड़ाई दे देगा, ये पेज देख रहे हैं ना, इस पेज का लंबाई और चौड़ाई दे देगा और पूछेगा कि बेलन का आयतन क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। आपको एक्चुअली में रेक्टेंगल कोई भी चादर, ठीक है, उसका दे देगा, इसने क्षेत्रफल दे दे, या आपको इसका लेंथ, मैंने कि किसी भी तरह का आपको इन्फॉर्मेटिव डाटा दे देगा कि जिससे कि आप जो है बेलन का क्षेत्रफल, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ, वहाँ तक आप पहुँच सकें। सपोज दैट यही पेपर है, बोला इसको मोड़ के, हाँ, इसको मोड़ के बेलन बनाया जा रहा है, तो आप जो है इसको मोड़ सकते हैं। एक तो इस तरह मोड़ सकते हैं, देखिए इसको मोड़े तो एक सिलेंडर शेप ले लिया, देख लीजिए
ठीक है। या तो एक और तरीका है मोड़ने का, या तो ऐसे भी तो मोड़ सकते हैं, ऐसे भी तो मोड़ सकते हैं। ये भी देखिए एक बेलन के शेप में आ गया, ठीक है। अर्थात जो है आयताकार चादर को आप दो तरह से मोड़ सकते हैं, एक लंबाई के एलोंग, एक चौड़ाई के एलोंग। ये है लंबाई के एलोंग, देन आफ्टर चौड़ाई के एलोंग इस तरह हो जाएगा, ठीक है। आप जो है इस तरह मोड़ सकते हैं, इस तरह मोड़ सकते हैं। अर्थात आपको सवाल में दे देगा, आपको सवाल में दे देगा कि आपको जो है लंबाई के एलोंग मोड़ना है या चौड़ाई के एलोंग मोड़ना है। यदि हम इसको पहले ले लेते हैं लंबाई के एलोंग, लंबाई के एलोंग मोड़ते हैं तो इसको यदि घुमाएंगे, ठीक है, इसको घुमा के जैसे ही गोल करेंगे तो मेरा जो है ये इस शेप में आ जाएगा, ठीक है, इस शेप में आ जाएगा। देखिए ना, ये गोल घुमा तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई, यही लंबाई ना गोल बन के ये बना है, ठीक है। यहाँ पे पेज में देखिए कि ये जो है, ये लंबाई जो है, यही जो है गोल बन के ये सिलेंडर का नीचे का परिधि बना है, ठीक है। नीचे का जो परिधि बना है ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ, और ये लेंथ जो है इसका हाइट बना है। अर्थात इस सवाल में यदि हम लोग h इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें यदि लंबाई के एलोंग मोड़ते हैं, हाँ, तो h इक्वल टू आपका b हो जाएगा, और r जो है निकालने के लिए ये लंबाई जो है आपका परिधि बना है नीचे का, तथा 2 पाई r इक्वल टू ये आपका l, इसका लंबाई, यही ना गोल घूम गया है 2 पाई r, हाँ। और यहाँ से r हम लोग इसका जो ये r है, r निकाल सकते हैं l/2 पाई। l का वैल्यू आपको दे देगा, 2 का तो पता 2 ही होता है, पाई का 22/7 होता है, जिससे आप रेडियस निकाल सकते हैं, और h इक्वल टू जो इसका चौड़ाई है वो इसका हाइट बन जाता है, ठीक है। यदि आप लंबाई के एलोंग मोड़ते हैं तो आपका ये दोनों रिजल्ट h इक्वल टू b हो जाएगा, r इक्वल टू l/2 पाई हो जाएगा। अब कोई बोलेगा नहीं, इसको जो है चौड़ाई के एलोंग मोड़ते हैं, ठीक है, हाँ, चौड़ाई के एलोंग जब मोड़ते हैं तो मेरा जो शेप बनेगा ऐसा शेप बनेगा, ऐसा शेप बनेगा। तो अब देखिए ये बेलन का हाइट हो गया, ठीक है। इसको यदि हम खड़ा कर दें तो ये जो था यहाँ पे ये लंबाई था, तो ये मेरा हाइट बन गया। अर्थात यहाँ पे h इक्वल टू l बन गया, और ये जो चौड़ाई था वो मेरा नीचे का परिधि बन गया, ठीक है, परिमाप बन गया। अर्थात 2 पाई r इक्वल टू आपका b हो गया, यहाँ से r इक्वल टू b/2 पाई, ठीक है। इस तरह से जो है आप जो है जब r निकल गया, h निकल गया, देन आफ्टर जो है सारा फार्मूला आप जानते, कुछ भी हमसे पूछ ले, यदि हमसे बेलन का आयतन पूछ लेगा तो इसी में फार्मूला लगा देंगे। क्या हम लोग, आयतन यदि पूछ ले, आयतन, तो पाई r² h, तो आपको r का वैल्यू यदि यहाँ पे लंबाई के एलोंग मोड़ा है तो देखिए पाई, और r का वैल्यू क्या है l/2 पाई, इसी का ना होल स्क्वायर, और h का वैल्यू क्या है आपका b है, ठीक है। इस फॉर्म में l और b का वैल्यू रख दीजिए, आपको आयतन आ जाएगा। या तो यहीं पे आप r का वैल्यू निकाल लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखिए, हाँ, किसी भी तरह जो है आप जो है इसको निकाल सकते हैं। यदि चादर का शेप दे दिया तो आपको बेलन का कुछ भी पूछे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, जो भी पूछे आप उससे ला सकते हैं। जब हमको रेडियस और हाइट पता हो जाए तो यही 2 से हम बेलन का हर चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम कौन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, हाँ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ सुझाव के लिए आप कमेंट दे सकते हैं। यदि आपको कोई चैप्टर कमज़ोर है, ऑन एवरेज है, कुछ प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्लिकेशन है, तो आप उस चैप्टर का नाम जो है मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिए। जहाँ तक कोशिश हो सकेगा हम ईजी बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।